अगला चैप्टर अपन शुरू करते हैं डिस्टोकिया, है ना। डिस्टोकिया क्या चीज़ होती है? जैसे डिस्टोकिया होता है डिफ़िकल्टी इन बर्थ, है ना। डिफ़िकल्टी इन बर्थ, बच्चे पैदा करने के अंदर जो बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर डिफ़िकल्टी होना, परेशानी आना, बच्चा पैदा होने में परेशानी आना, डिफ़िकल्टी इन बर्थ, वो क्या कहलाता है? डिस्टोकिया कहलाता है ना। उसे डिस्टोकिया कहते हैं। अब डिस्टोकिया किस कारण से हो सकता है? डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा के अंदर क्या लिखोगे? परिभाषा के अंदर लिखोगे कि डिफ़िकल्टी इन बर्थ, बच्चे पैदा करने के बच्चे के पैदा होने के दौरान, बच्चे के पैदा होने के दौरान जो परेशानी आती है उसे क्या बोलते हैं? डिस्टोकिया बोलते हैं। कि बच्चा के जन्म के दौरान जो परेशानी आती है, बच्चे के जन्म के दौरान जो परेशानी आती है उसे डिस्टोकिया कहते हैं। डिफ़िकल्टी इन बर्थ डिस्टोकिया कहते हैं। डिस्टोकिया के कारण, अब डिस्टोकिया के क्या कारण हो सकते हैं? कारण दो तरह के हो सकते हैं। दो कारण हो सकते हैं, एक तो मातृत्व कारण हो सकते हैं और एक शिशुत्व कारण हो सकते हैं। मातृत्व कारण के अंदर क्या होता है कि माता के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे पेल्विक कैविटी होती है वो छोटी होती है। कैसी होती है? पेल्विक कैविटी छोटी होती है ना। या माँ के अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी हो, या कैल्शियम की कमी हो, माँ के अंदर कैल्शियम की कमी हो, या किसी भी तरह का कोई फ्रैक्चर हो माँ के अंदर, है ना। ये क्या है? मैटरनल कारण है ना, मातृत्व कारण है, जिनके द्वारा बच्चे जन्म के दौरान डिफ़िकल्टी आती है, या छोटी उम्र के अंदर गर्भवती हो जाती हो, है ना। तो ये डिफ़िकल्टी इन बर्थ है। मातृत्व कारण क्या? मातृत्व कारण पेल्विक कैविटी का छोटा होना, पेल्विक कैविटी का छोटा होना। दूसरा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, है ना। किसी तरह का कोई फ्रैक्चर, किसी भी तरह का कोई फ्रैक्चर हो तो वो भी किसके अंदर आता है? मातृत्व कारण के अंदर। शिशुत्व कारण के अंदर क्या आता है? शिशु, है ना। बच्चे के द्वारा जन्म के दौरान डिफ़िकल्टी होना। कैसे होता है? जैसे बच्चा लार्ज साइज का बच्चा है, बड़े साइज का बच्चा है, जिससे वो बर्थ कैनाल से बाहर आने में, है ना, परेशानी आती है। तो लार्ज साइज का बच्चा है तो भी क्या होता है? डिस्टोकिया हो जाता है ना। या है ना, और बच्चा मरा हुआ हो, है ना, टॉर्जन हो, है ना। शिशुत्व कारण क्या है? टॉर्जन, बच्चा मरा हुआ हो, या शिशुत्व कारण के अंदर क्या क्या है? शिशुत्व कारण के अंदर टॉर्जन भी हो सकता है, बच्चादानी का घुमाव भी हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन हो, बच्चा मरा हुआ हो, मोमिफिकेशन हो, बच्चा मरा हुआ हो। मेंस्ट्रुएशन मोमिफिकेशन में क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन के अंदर क्या होता है? बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जाता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि सर्विक्स खुली हुई होती है तो ऑफेंसिव ऑर्डर आने लग जाती है।
तो और ममीफिकेशन के अंदर क्या है, सर्विक्स खुली हुई नहीं होती, बच्चा मरा हुआ, दोनों के अंदर बच्चा मरा हुआ होता है, लेकिन मैसरेशन के अंदर ओपेंसिव अडर आने लग जाती है, पदूदा डिस्चार्ज होने लग जाता है। लार्ज साइज का फिटस हो, लार्ज साइज का फिटस, बड़ी साइज का फिटस हो, तो ये क्या है, डिस्टोकिया के कारण है ना। डिस्टोकिया के अंदर 3 चीज़ होती है, पोजीशन, पोस्चर और प्रेजेंटेशन। ये 3 चीज़ याद होना जरूरी है, तीनों चीज़ों की परिभाषा याद कर लेना, पोजीशन, पोस्चर और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा है, बच्चा जिस पोजीशन के अंदर रहता है, मतलब कि किस तरह, जैसे जब वो माँ के पेट के अंदर होता है तो उसका क्या होता है, सिर होता है बाहर की तरफ होता है ना, और अगले पैर बाहर होते हैं, पिछले पैर पीछे की तरफ होते हैं, और उसका जो पीठ होती है वो माँ की पीठ की जैसे ही होती है, तो वो क्या लेते हैं, एंटीरियर प्रेजेंटेशन होता है। पोस्टीरियर इसके जस्ट उल्टा हो, बच्चे का मुंह माँ के मुंह की तरफ हो और बाहर की तरफ उसका पिछले पैर आ रहे हो। पहले मतलब ब्याने के अंदर पिछले पैर आते हो तो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन, और ब्याने के दौरान अगले पैर आते हैं और मुंह आता है तो एंटीरियर प्रेजेंटेशन, है ना। पोस्चर किस पोजीशन के, पोस्चर क्या होती है कि किस तरह वो खड़ा हुआ है, किस तरह वो बैठा हुआ है, पोजीशन किस कैसे, है ना, जैसे पैर कैसे हैं उसके, हाथ कैसे हैं, चारों पैर, गर्दन किस तरह मुड़ी हुई है ना, तो वो क्या है, पोजीशन, पोस्चर और प्रेजेंटेशन, है ना। ये 3 चीज़ें वो याद कर लेना। अब जैसे डिफ़िकल्टी इन बर्थ होता है ना, डिफ़िकल्टी इन बर्थ होता है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, डिफ़िकल्टी इन बर्थ के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है मैनुअल, या तो जैसे टॉर्जन है तो टॉर्जन को घुमा दो, या बच्चा मरा हुआ है तो बच्चा मरा हुआ को क्या करते हैं, फिटोटॉमी के द्वारा निकाला जाता है। एक फिटोटॉमी है ना, फिटोटॉमी के अंदर क्या होता है, बच्चे को काट काट कर बाहर निकालते हैं, बच्चे को टुकड़ा करके बाहर निकालते हैं, बच्चा मरा हुआ होता है माँ के पेट के अंदर ही मर जाता है तो उसको काट काट कर बाहर निकालते हैं। फिटोटॉमी एक उपकरण होता है ना, फिटोटॉम क्या है, एक उपकरण होता है जिसके अंदर एक वायर लगा हुआ होता है ना, वायर लगा हुआ होता है, आगे की तरफ वायर होता है, पीछे की तरफ जैसे अपन आरी चलाते हैं, है ना, किसी लकड़ी को काटने के लिए, वैसे ही उसके अंदर वायर को चलाते हैं, है ना। आपने देखा होगा गाँव में सींग काटते हैं तो वायर के द्वारा सींग काट देते हैं, है ना, या छाछ करते हुए देखा होगा, छाछ करते आप पहले के ज़माने में छाछ करते थे, आज से साथ छाछ करते थे तो वो अपने को ऐसे चलाते थे, कैसे चलाते थे, ऐसे चलाते थे, वैसे ही उसके अंदर फिटोटॉम के अंदर वायर लगा होता है ना, वायर लगा होता है, जैसे ये फिटोटॉम है इसके अंदर वायर लगा होता है, और इस वायर को उसकी गर्दन के अंदर, बॉडी के अंदर फंसा देते हैं, गर्दन बॉडी के अंदर फंसा कर उसको क्या करता है, आता है उसको खींचते हैं, जैसे ही हाथ खींचते हैं तो कट जाता है, काट काट के बाहर निकाल देता है, वो फिटोटॉम उपकरण होता है। तो फिटोटॉमी किससे कहते हैं, बच्चे को काट काट कर बाहर निकालना फिटोटॉमी कहलाता है। इसके लिए उपकरण होते हैं, है ना, जिसे हुक होता है, ऐसे हुक होते हैं, ऐसे उपकरण होते हैं। ये क्या है, क्लच, नीचे वाला क्या है, क्लच उपकरण होता है जिसके द्वारा क्या बच्चे को वापस धकेला जाता है, पुनः पेट के अंदर धकेला जाता है, बच्चा बाहर की पुनः पेट के अंदर धकेला जाता है और धकेल के उसको सही पोजीशन में लाया जाता है। हुक होता है जिसे फंसाकर, मुंह के अंदर फंसाकर, आँख के अंदर फंसाकर उसे बच्चे को बाहर की तरफ खींचते हैं, तो हुक होते हैं, है ना। अलग अलग तरह के उपकरण होते हैं, चाकू होते हैं जिसके द्वारा बच्चे को काटा जाता है। तो फिटोटॉमी उपकरण के द्वारा मरे हुए बच्चे को बाहर ऐसे निकाला जाता है ना, ठीक है। तो ये क्या है, आपका डिस्टोकिया वाला चैप्टर कंप्लीट है।